नाम रोहित कुमार मीणा। मैं गंगापुर सिटी से बिलोंग करता हूँ। कैलाश गिर में मैं रहता हूँ और कांग्रेस सेवा दल यूथ बी ग्रेड में मैं प्रदेश सचिव हूँ राजस्थान से। और आज मुझे बड़े दुख के साथ बोलना पड़ रहा है अपनी सरकार के प्रति कि मैं कांग्रेस के अंदर प्रदेश सचिव होने के बाद भी गंगापुर सिटी के आला अधिकारी जिनसे मैं बात करता हूँ फ़ोन पे, तो वो मुझे कोई रेस्पॉन्स नहीं देते। तो एक आम व्यक्ति जिनके पास हम सरकार बनाने के लिए दर दर वोटें मांगते हैं अपने विधायक उम्मीदवार के लिए, गनीमत कांग्रेस का उम्मीदवार यहाँ से हारा है, उन्हें हम विधानसभा तक नहीं पहुँचा पाए। और पिछली सरकार में जो विधायक बने हमारे गंगापुर सिटी से माननीय रामकेश जी मीणा बसपा से, जिन्होंने कांग्रेस का दामन थामा, मंत्री भी रहे हैं और अब भी वो प्रेजेंट टाइम में गंगापुर के निर्दलीय विधायक हैं। कांग्रेस को उनका पूरा समर्थन दिया हुआ है। और अशोक गहलोत खेमे से भी हैं, वो सीएम साहब खेमे से भी हैं। कहा जाता है माननीय विधायक साहब से हमें किसी प्रकार का क्षय नहीं है, क्योंकि आला कमान आला अधिकारियों के हाथ में है। वो खुद जनता के लिए जितना प्रयास विधायक साहब से हो रहा है वो कर रहे हैं। लेकिन जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, हमारी राज्य सरकार के द्वारा जो बजट दिया गया है, कोरोना टाइम में जो पेशेंट आए हुए हैं जिन्हें अस्पताल के द्वारा एडमिट किया गया है, सरकार द्वारा उन पर 2440 रुपये का पर डे का खर्चा दिया गया है। अब मुझे समझ ये नहीं आ रहा, आला अधिकारी जो कोरोना टाइम के लिए अपनी गिरफ्त में रख रहे हैं, तो पहली बात तो पूरी सुरक्षा दे नहीं पा रहे हैं। आज मुझे हर्ष हुआ कि चिकित्सा विभाग के जो पीएमओ हैं डॉक्टर दिनेश गुप्ता जी, उन्होंने भी ये मांग रखी थी हमारे दर्द को समझते हुए कि ना उन्हें जो टाइम के लिए जो लाए जा रहे हैं मरीज़, उनके लिए ना तो नाश्ता वितरण हो रहा है, ना चाय मिल रही है और ना ही शुद्ध भोजन मिल रहा है। जो 180 रुपये को सरकार द्वारा बजट दिया गया है पर डे, सुबह शाम का 180 सुबह का, 180 शाम का, नाश्ते के लिए दिए गए हैं, शाम को स्नैक्स के लिए भी दिए गए हैं, पानी के लिए अलग से 80 रुपये का बजट दिया गया है। तो टोटल 600 रुपये का पर डे का सुबह शाम का बजट टोटल दिया गया है। उसके अलावा 350 रुपये का एक मुंह का मास्क भी सरकार के द्वारा हमारे लिए दिया गया है। किट दी गई है हम लोगों के लिए स्पेशली, वो किट भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, ना हमें दी गई है, ना यहाँ सैनिटाइज किया जा रहा है रूमों को, जगह को, यानी कि असुरक्षित पूरी तरह से हमारे यहाँ के आला अधिकारी नींव को कर रखी है। उन्होंने इतना गंदा माहौल कर रखा है, जो पॉजिटिव केस ना आए तो वो यह लोग अपनी तरफ से एक जनता के लिए सरप्राइज गिफ्ट की तरह तैयार करके उनमें पेश करती है। आज मैं किसी राजनीति को जोड़ के बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल उन गरीब लोगों की आस्थाओं को आप तक पहुँचा रहा हूँ। मैं खुश हूँ, मैं जैसा भी हूँ चलो ठीक है, लेकिन गरीब लोग जिनके पास 5-5 बच्चे हैं यहाँ, उन लोगों ने भी मेरे को वीडियो बना के दिए, मैंने वायरल किए, क्योंकि उन लोगों के इतने कांटेक्ट नहीं है राजनेताओं से, आला अधिकारियों से, टीम से, कि जनता उनकी मांग सुन सके। लेकिन जनता मेरी वीडियो देखने के बाद मुझे नेगेटिव करती है कि ये बंदा राजनीति बना रहा है। मैं कोई राजनीति नहीं बना रहा भाई हो, ना मुझे किसी पार्षद चुनाव लड़ना है, ना विधायक का लड़ना है, मेरी स्थिति ऐसी नहीं है। मेरे पिताजी एक सामान्य मजदूर वर्ग से निकले हुए हैं, उन्होंने हमें संघर्ष करके पढ़ाया, जितना मुझे पढ़ाया मैं पढ़ चुका हूँ, मैं जितना पढ़ना चाहा मैंने पढ़ा। मेरे पिताजी ने मेरे पीछे बहुत संघर्ष किया, उनका भी सपना था मैं गवर्नमेंट नौकरी करूँ, बट मैंने उनके सपने को चकनाचूर किया। मैं राजनीति में इंटरेस्ट था शुरू से। मैं हायर सेकेंडरी के गेट पर जब पहुँचा था, वहाँ से मैं राजनीति का ही मोड़ ले चुका था।
लेकिन मुद्दा भी राजनीति की बातों का नहीं है, मुद्दा यहाँ की सुरक्षा का है, गरीब जनता की सुरक्षा का है, उन्हें कैसा भोजन मिल रहा है। मेरी गंगापुर की भोली वाली जनता जो भामाशाह, जो लाखों रुपए के बजट दे रही है, भामाशाह जो अपना पैसा इन गरीब जनताओं के लिए दे रही है, सहयोग कर रही है, आगे बढ़ के आ रहे हैं। मैं भाइयों आपसे एक निवेदन कर रहा हूँ, इस सहयोग को आपकी कॉलोनी में अपने हाथ से बांटें, किसी राजनेता के हाथ में ना दें, क्योंकि उसका दुरुपयोग हो रहा है। और जो कोरोना टाइम के लिए बंदे आए हैं, जो पेशेंट आए हैं, उनका बजट सरकार दे रही है, वो आला अधिकारी उस बजट को अपने पॉकेट मनी के लिए तैयार कर रहे हैं। 1000 पेशेंट पे आप यदि 2400 रुपये को गुना करते हैं, यानी कि 2440 रुपीज़ को गुना करते हैं, तो मेरे हिसाब से बहुत बड़ा बजट बनने का आता है। अब तक जो कहने मतलब आज 24 है, 22 से यानी 23 से जो पेशेंट आ रहे हैं उनको 28 के लिए क्वारंटाइन किया जा रहा है, आइसोलेट किया जा रहा है। तो 2440 रुपये का बजट बहुत ही मजबूत हो जाएगा। और देश का जो बजट है घटकर, जो देश के बजट में से जो माइनस होगा, कहने मतलब जो देश तरक्की कर सकता था वो देश कोरोना की वजह से आज पीछे हो चुका है। और भाइयों मैं इतना बताना चाहता हूँ, यदि मेरी बात पर ट्रस्ट नहीं है तो आपकी फैमिली से जो नेतागिरी करता है, जिसको राजनीति पसंद है, वो कोरोना टाइम में अपने आप को हैंड ओवर करें। चाहे झूठ बोल के ये जाए कि मैं जयपुर से आया हूँ, मैं दिल्ली से आया हूँ, मैं गाजियाबाद से आया हूँ, मैं हरियाणा से आया हूँ, केवल कोरोना टाइम के लिए वो जाएँ और हकीकत आप अपनी आंखों से देखें। यदि आप रियली में देखना चाहते हैं कि रोहित झूठ बोल रहा है, रोहित मीणा झूठ बोल रहा है, या मुझे किसी पार्टी ने बड़ा बजट दे रखा है जो मैं झूठ बोलूं, तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ सुबह शाम जो खाना आ रहा है, यहाँ एक डॉक्टर एक मेरे यानी कि अजीज़ मित्र हो गए, वैसे मेरे दशहरे मैदान से बिलोंग करते हैं, भाई मुस्लिम हैं लेकिन बहुत अच्छे व्यवहारिक हैं। ऐसा नहीं है कि कोरोना किसी से जाति धर्म पूछ के आ रही है, कोरोना अटैक कर रही है, कोई भी हो कोरोना सपटाक घुस रही है उसके अंदर। तो मैं सीधा बताना चाह रहा हूँ, कोई तरीके का कानून नहीं है अपने यहाँ, डॉक्टर्स कंपाउंडर्स किसी प्रकार का सपोर्ट नहीं है। जब मैं अस्पताल में था तो वहाँ सफाई कर्मचारी द्वारा खाना बंटवाया जा रहा था, उसका विरोध भी मैंने खुलेआम किया है, मैंने वीडियो वायरल भी की है। फिर जो हरियाणा से जो गुजरात से पैदल चल के ट्रैक लाइन से यहाँ आया था, वेद प्रकाश सोनवाल पार्षद साहब हैं, उनके माध्यम से, उनके टेलीफोन से उस बंदे को हॉस्पिटल कोरोना टाइम के लिए भेजा गया था, जो पॉजिटिव अभी शायद 20 तारीख को 20 तारीख को पॉजिटिव आया था। उस बंदे के पास हमारे ग्रुप में से एक बंदा उदय है, जहाँ के सरपंच अपने मुक्तादिर भाई हैं, उन्हीं के गांव से वो बंदा है, हमारे दलित परिवार से है, बैरवा जाति से। तो वो बंदा उसके पास बैठा रहा 2 दिन से, तो हमें पता लगा, तो मैंने उससे हैंड ओवर किया, मैं भाई तू हम लोगों से दूरी बनाए रख, इस चीज़ को नेगलेक्ट मत ले, क्योंकि तू सुरक्षित तो हम सुरक्षित, और हम सुरक्षित तो पूरा अस्पताल सुरक्षित। फिर मैंने उस हॉस्पिटल में कहा सर इसको सैनिटाइज कीजिए, जिससे कोई पेशेंट आए 12 घंटे तक वो खाली बेड रहे, सैनिटाइज के बाद वो बेड खाली रहेगा 12 घंटे, तो वह कीटाणु मर जाते हैं, जिससे दूसरा व्यक्ति उस बेड को यूज़ में ले तो वो सुरक्षित रहे सैनिटाइज करने में। तो ऐसा कोई वहाँ हमारी देख रेख नहीं थी, ना हमें सुना गया था, ना हमें समझा गया था, सीधा हमारी बातों को नेगलेक्ट किया गया। जब हमें वहाँ से बस द्वारा लेके आए तो पीएमओ जो डॉक्टर दिनेश जी हैं, वो नाइट में मुझसे भिड़े भी थे इस बात को लेके, उन्होंने भेड़ बकरियों की तरह बस में भर दिया। मैंने उस चीज़ का विरोध किया, मैं नीचे आ गया, बाय बस में ऊपर बैठ के अग्रवाल कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल तक पहुँचा। गर्ल्स हॉस्टल में शुरू से हमारी एक ही मांग रही थी कि हम एक हॉल के अंदर 10 जने नहीं रहेंगे, 5 जने रहेंगे, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा रहेगा, बाथरूम में आदमी का पर्सनल रहता है तो वो सुरक्षित रहता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, सरकार अच्छे काम के लिए हम जैसों से पूछती नहीं है, हमें निकालती है। एडीएम साहब, डिप्टी साहब, एडिशनल एसपी साहब कल यहाँ आए थे, डिप्टी साहब नहीं आए थे, एडिशनल एसपी साहब आए थे, और कुछ सब इंस्पेक्टर भी थे, सीआई साहब भी थे, जो लोग हम नाम नहीं जानते, हम लोग बता भी नहीं सकते हैं। हाँ, तहसीलदार भी थे साथ में, और डॉक्टर दिनेश गुप्ता जी भी थे पीएमओ। तो उन लोगों से उन्होंने हमसे पूछा कि यहाँ अच्छी चीज़ क्या है, तो हमने बड़े गर्व से कहा कि सर सेपरेट सिंगल मेंबर को एक रूम दिया गया है, वो सबसे बड़ी अच्छी बात है कि आपने महामारी से बचने के लिए सबसे अच्छा है कि एक गुड आइडिया आपने जो सोचा है वो सक्सेसफुल फर्स्ट। लेकिन अनसक्सेसफुल ये इसलिए हो गया कि यहाँ सेपरेट बाथरूम अटैच होता तो और भी ज़्यादा
वो आइडिया आपका काम करता। बट हमने कंबाइंड जो बाथरूम बने हुए हैं, यहाँ ऊपर 10 मेंबर हैं, 9 बाथरूम है, एक कपल्स है हस्बैंड वाइफ, तो उनको सेपरेट दिया हुआ है। बाकी 9 मेंबर का हमारा सबका सिंगल सिंगल है। बाथरूम भी नहाने के लिए वही 8 या 9 है, सपोज दैट मेरे सब 9 ही हैं, तो वो भी हमने कन्वर्ट वाट रखे हैं सिंगल सिंगल, उसी में हम नहाते हैं, उसी में हम जाते हैं, सेपरेट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने घर की तरह यहाँ मेंबर को चीट कर रखा है, वो हमें सुनते हैं, उसी हिसाब से वो काम करते हैं। लेकिन दुख खाने का है, यहाँ ना सुबह बच्चों के लिए टाइम पे वाटर मिल आ रहा है, ना ही उन्हें कुछ नाश्ते पुत्र हैं। आपका एक परिवार है वो मेरे साथ है, कोई हमारी बात को नहीं सुन रहा है। यहाँ का सोशल मीडिया ज़रूर हमें सपोर्ट कर रहा है, बाकी पत्रकार भी हमारी बातों को दबा रहे हैं, नेगलेक्ट कर रहे हैं। मैंने पत्रकारों से बात की है, मैं नाम शो नहीं करना चाहता, काफ़ी पत्रकारों से मैंने बात की है कि सर हमारी मुद्दे को भी उठाया जाए। तो कुछ मेरे भाई जो सोशल मीडिया जुड़े हुए हैं, उन्होंने मुझे आगे से बोला कि भाई एक अच्छा सा वीडियो आप बनाइए जिससे इनका दर्द बांटा जाए, और आप वहाँ हो, हमें खुशी की बात है, आप खुद अपनी आंखों से देख रहे हो। तो मुझे एक शक्ति महसूस हुई कि कुछ लोग मेरी बातों को समझ रहे हैं और कुछ लोग मेरी बातों को राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं। तो मैं राजनीति को भुला चुका हूँ। इस कोरोना टाइम जो कोरोना महामारी चल रही है, ये एक राजनीति का मुद्दा नहीं है भाइयों, कंधे से कंधे मिला के चलने का मुद्दा है। और जो हम जैसे लोग फंसे पड़े हुए हैं, अभी हायर सेकेंडरी से मेरे पास कॉल आया था, आज कोरोना टाइम के लिए उनके बंद किया गया था, शाम को उनके पास खाना भी नहीं पहुंचा है, उन बंदा का फ़ोन मेरे पास आया था। अब कितने दुख की बात है कि मैं यहाँ एक कमरे में बंद होने के बाद सोशल मीडिया के माध्यम से हर सेकेंडरी के दरवाजे तक पहुँच गया, और इससे बड़ी घर की बात मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती। और मुझे जहाँ तक है, इन 14 दिनों के अंदर रोहित कुमार मीणा इतना आगे उभरेगा कि गरीब इंसान और जो कोरोना टाइम में फंसे पड़े लोग हैं, बाहर के भी, राजस्थान के भी और हमारे लोकल गंगापुर सिटी के भी, वो मुझे नाम से ही नहीं मेरे काम से पहचानेंगे। और आप लोगों का प्यार चाहिए बस इन भोली वाली जनता, जो छोटे छोटे मासूम बच्चे यहाँ पड़े हुए हैं, उनके लिए, मेरे लिए नहीं। आप एक आदमी का कम कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इन लोगों के लिए टाइम पे प्लीज़, गवर्नमेंट से मेरी गुहार है, गवर्नमेंट के खिलाफ आप बोलें। मैं इस चीज़ का विरोध नहीं करूँगा, क्योंकि गवर्नमेंट जागेगी तभी आला अधिकारियों को लताड़ेगी। ये 2440 का जो बजट आ रहा है उसको जनता को दें, जनता का हक जनता के बीच पहुँचाएँ प्लीज़। आपसे रिक्वेस्ट है, ये अभी तक नहीं पहुँच पा रहा है, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, एक बार पुनः आपका अपना हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, माफ़ी योग्य यदि मेरी बात किसी को गलत लगी हो, लेकिन इनका हक है, इन तक पहुँचाए। 180 रुपये का खाना सुबह का है, एक बार और पुनः बता रहा हूँ, 180 का शाम को है। 800 रुपये की पानी की जो कैन बोतल जो भी आ रही है वो उपलब्ध कराने की सरकार के द्वारा 80 रुपये का बजट वो दिया गया है। शाम के लिए क्या बोलते हैं, शाम के लिए स्नैक वगैरह जो भी चिप्स वगैरह जो भी खाते हैं वो भी दी है, सलाद वगैरह XYZ, और चाय, दोनों टाइम की चाय है, उसके लिए 60 रुपये पास किए हुए हैं, 80 रुपये 60 रुपये शब्दी। तो प्लीज़ ये सुविधा उपलब्ध कराएं। 600 में से 400 का ही बजट हमारे लिए बहुत होता है, आप 200 रखें, हम इसके लिए हम नादान नहीं हैं। लेकिन गहलोत सरकार, मेरे लिए नहीं, आप एक आदमी का कम कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इन लोगों के लिए टाइम पे प्लीज़, गवर्नमेंट से मेरी गुहार है, गवर्नमेंट के खिलाफ आप बोलें। मैं इस चीज़ का विरोध नहीं करूँगा, क्योंकि गवर्नमेंट जागेगी तभी आला अधिकारियों को लताड़ेगी। ये 2440 का जो बजट आ रहा है उसको जनता को दें, जनता का हक जनता के बीच पहुँचाएँ प्लीज़। आपसे रिक्वेस्ट है, ये अभी तक नहीं पहुँच पा रहा है, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, एक बार पुनः आपका अपना हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, माफ़ी योग्य यदि मेरी बात किसी को गलत लगी हो, लेकिन इनका हक है, इन तक पहुँचाए। 180 रुपये का खाना सुबह का है, एक बार और पुनः बता रहा हूँ, 180 का शाम को है। 800 रुपये की पानी की जो कैन बोतल जो भी आ रही है वो उपलब्ध कराने की सरकार के द्वारा 80 रुपये का बजट वो दिया गया है। शाम के लिए क्या बोलते हैं, शाम के लिए स्नैक वगैरह जो भी चिप्स वगैरह जो भी खाते हैं वो भी दी है, सलाद वगैरह XYZ, और चाय, दोनों टाइम की चाय है, उसके लिए 60 रुपये पास किए हुए हैं, 80 रुपये 60 रुपये शब्दी। तो प्लीज़ ये सुविधा उपलब्ध कराएं। 600 में से 400 का ही बजट हमारे लिए बहुत होता है, आप 200 रखें, हम इसके लिए हम नादान नहीं हैं। लेकिन गहलोत सरकार,
कोरोना घोटाला साबित ना करें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। नहीं तो मैं इस मुद्दे को खुद जनता के बीच लाऊंगा, अनशन पे बैठूंगा, क्योंकि आदत सी पड़ गई है भूखे रहने की, आप लोगों के खिलाफ उंगली उठाने की। मजबूर हूँ, कांग्रेस से दूर हूँ तो दूर ही रहूँगा, लेकिन मजबूर हूँ। कांग्रेस ला सकता हूँ तो विरोध भी कर सकता हूँ, लेकिन सरकार को मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि प्लीज़ इन लोगों की बात सुने। ये गरीब वही जनता है जिसने पायलट साहब को ताज पहनाया था, प्रदेश अध्यक्ष को उनकी जीत का ताज पहनाया था। वो सीएम नहीं बन पाए, उसका दुख मुझे भी है, लेकिन गहलोत साहब आपसे रिक्वेस्ट है, कृपया इन गरीब जनता की सुने, जिनकी वजह से आप बैठे हुए हैं, जिनका बजट आपके आला अधिकारी खा रहे हैं, उनकी आंखें खोलें और यह मैसेज हमारे विधायक साहब तक पहुंचाएं कि इस चीज़ पर ध्यान दें और पूरी व्यवस्था को कराएं। बस यही रिक्वेस्ट है। मैं किसी नेता या किसी राजनेता का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल आला अधिकारियों के लिए बोल रहा हूँ, जिन्होंने हमें जेल की तरह कैद रख रखा है और हमारी बात को दबाई जाती है दादागिरी से, अब मोटी आवाज़ से। बस उनकी अच्छाई उनको बता दो, बाकी उसके आगे वो सुनना पसंद नहीं करते। क्या मिल रही है क्या नहीं मिल रही है। जो आज चाय आई थी शाम को, वो भी गंगापुर के भामाशाह के द्वारा आई है, उनका नाम मैं जानता हूँ। यहाँ कौन क्या दे रहा है मैं उनसे परिचित हूँ, वो भामाशाह मुझसे परिचित है, मुझे सब पता है। बाल्टी, गिलास, बॉटल, कोलगेट जो भी हैं सब भामाशाहों से मैं टच में हूँ। ये गरीब लोग नहीं है तो इनका मजाक ना उड़ाएं, इनको आप जो सरकार द्वारा बजट है उसमें से दें। आपसे यही विनती करता हूँ पुनः। नमस्कार, जय हिंद।